शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए घरेलू 3 नुस्खे आजमाएं। जी हाँ प्यारे नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए, क्योंकि ये जो मैं नुस्खे आपको बतला रही हूँ ये बहुत ही पावरफुल बेनिफिट वाले हैं और तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए हुए हैं। तो प्यारे नाजरीन, शुरू करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शुगर यानी डायबिटीज के बारे में। ये बीमारी आजकल हर दूसरे घर में पाई जाती है और शुगर का ताल्लुक सिर्फ मीठी चीजों के ज्यादा खाने से नहीं है, बल्कि खराब तर्ज जिंदगी, कम चलना फिरना, तनाव, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, ज्यादा मुर्गन खाना और रोगन खाना और बेअतदाली से भी शुगर हो जाता है। क्योंकि प्यारे नाजरीन, हमारी जिंदगी में हमको फुल स्ट्रेस से रहेंगे, टेंशन से रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियां घर कर लेती हैं। तो इसलिए आप मुतमईन रहें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सुकून वाली चीजें में रहें, सुकून के माहौल में रहें, सुकून अपने घर में लाएं, अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं जो सुकून रहे। क्योंकि ये बीमारियां जो होती हैं टेंशन से होती हैं, बेअतदाली से होती हैं और मेरे प्यारे अजीजों, चलना भी जरूरी है। जैसे कि चलने फिरने से बहुत सारी बीमारियां खत्म होती हैं और शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है चलना। तो देखिएगा, अब हम इसके बारे में बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया है। तो देखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में सूरत अंबिया आयत नंबर 30 में फरमाया है, और हमने पानी से हर चीज को जिंदा किया, यानी शिफा और सेहत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुदरती चीजों में रखी है। आज हम 3 आजमुदा और मुजरिब घरेलू इलाज बताएंगे जो शुगर को जड़ से खत्म करने में मददगार हैं। इंशाल्लाह तबारक व तआला वीडियो में पूरे बने रहें। प्यारे नाजरीन, स्किप ना करें वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा, पहला इलाज इसका क्या है। पहला इलाज है मेथी दाना। मेथी दाना अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है, एक अताओं में से एक मिसाल है, नेमत है। और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, रात को 1 चम्मच मेथी दाना आप बाजार से ले आए, पसारी पे भी मिल जाता है, पंसारी पे आराम से मिल जाता है, किराना स्टोर पर भी मिल जाता है। आपको मेथी दाना लेकर आना है। मेथी दाना लेकर आकर अपने घर में रख लें उसको, और रात को 1 गिलास पानी ले लें, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रख दें। अब उसको इस्तेमाल किस तरह करना है प्यारे नाजरीन, देखिएगा। सुबह को निहार मुंह यानी खाली पेट जब आप उठेंगे और आप बैतुल खुला से फारिग होकर आप आ जाइए, हाथ मुंह धोकर अच्छे से कुल्ला कर लें, और उसके बाद आपको सुबह खाली पेट वही पानी जो मेथी दाने का था और उसको पी लें, और दाना जो था उसको चबाकर खा लें। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ये इंसुलिन की कमी को पूरा करता है, खून में शुगर की सतह को मुतवजन करता है और पेट की चर्बी घटाता है। जो मेथी दाना है ये बहुत ही फायदेमंद है। मेथी दाना आपको चर्बी को घटाएगा जो वेट लॉस करना चाहते हैं। क्योंकि ये प्यारे नाजरीन, शुगर जो होता है ये कुछ लोगों में वजन बढ़ने से भी हो जाता है। जैसे कि वेट लॉस करने के लिए आप मेथी दाना इस्तेमाल करें और इससे आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा और वजन भी घटेगा। और अक्सर पाया जाता है जो हजरात डायबिटीज के मरीज होते हैं और उनको शुगर होता है तो वो अक्सर मोटे होते हैं, उनके अंदर मोटापा छाने लगता है। तो उनको चाहिए कि ये अपनी जिंदगी में जरूर इस्तेमाल करें मेथी दाना। इससे आपकी चर्बी भी घटेगी, जोड़ों का दर्द भी खत्म होगा और आपको शुगर में भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अब देखिएगा, इसका हवाला जो कौन सी किताब से लिया गया था, जो मैं मेथी दाने के बारे में आपको बयान कर रही हूँ, यह हवाला तिब्बे नबवी की किताब अल तिब्बिया अल नबवी इमाम इब्ने अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह
में भी मेथी के फ़वाइद ज़िक्र किए गए हैं। इसके बहुत बेनिफिट हैं। आप देखिएगा प्यारे अजीज़ों, दूसरा इलाज समझ लीजिएगा कि दूसरा इलाज आपको किस तरह इस्तेमाल करना है अपनी ज़िंदगी में। 3 इलाज मैं आपको बतलाऊँगी, उसमें से एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई-सा भी आपको अच्छा लगे, जौन-सा आपको अपनी केयरफुल लगे, अपनी ज़िंदगी में आसान लगे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इलाज है करेला। करेले का जायका कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन ये शुगर के मरीजों के लिए कुदरती दवा है। अब इसका तरीका इस्तेमाल समझ लीजिए, किस तरह आपको इस्तेमाल करना है। 1 अदद करेला लेकर उसका जूस निकाल लें। सुबह खाली पेट आधा कप जूस पी लें। आपको इस तरह करना है कि करेले लेकर आ जाएँ, करेले अपने फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको उसमें से करेला लेना है, एक छोटा-सा करेला लें और उसको काट लें, अच्छे से धो लें, धोकर उसको आप मिक्सी ग्राइंडर में पीस लें या फिर इमाम जस्ते में छेद कर भी आप उसका कपड़े में जूस निकाल सकते हैं या फिर मिक्सी में पीस कर उसका छन्नी से या फिर आप कपड़े से उसका जूस निकालें और इस्तेमाल किस तरह करना है प्यारे नाज़रीन, ये भी बहुत गौर से समझिएगा कि आपको पूरा गिलास भरकर नहीं पीना है, बल्कि आपको ये सुबह खाली पेट सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा कप ही पीना है। आधा कप से ज़्यादा ना लें और आधा कप से कम भी ना लें। आधा कप इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। देखिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका शुगर बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा और बहुत ही फ़ायदे हैं। अब इसके फ़ायदे हम जान लेते हैं करेले के। इसमें मौजूदा 4 आंतीन और मोमोटेरेशन खून में शुगर की मिकदार को कम करता है और लबलबे को इंसुलेशन बनाने के लिए मजबूत करता है और इससे जो है हाजमा निज़ाम मजबूत रहता है। यूनानी हवाला इसका ये है, यूनानी तिब्बी के मशहूर किताब मखज़ने अल अदविया में भी इसका बहुत ही बेनिफिट बयान किए गए हैं, इसके शुगर पर असरात बयान हुए हैं, यानी ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब तीसरा इलाज आप सुनिएगा, तीसरा इलाज कौन-सा है? आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लास्ट वाला इलाज है। तीसरा इलाज है दालचीनी। दालचीनी शुगर के लिए बेहतरीन कुदरती नुस्खा है। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? तरीका इस्तेमाल ये है, 1 कप नीम गर्म पानी में आधा चम्मच आप बाज़ार से पंसारी की दुकान से आसानी के साथ सिनेमन यानी दालचीनी मिल जाती है। आपको किराना स्टोर पर भी मिल जाएगी, बहुत कम पैसों में ही आपको बहुत सारी मिल जाएगी। आपको लेकर आना है, आपको पाउडर नहीं लेना है प्यारे नाज़रीन। आपको जो है लकड़ी जो होती हैं दालचीनी की वो लेकर आना है। उनको आप अच्छे से सुखा लें, सुखाने के बाद उनको पीस लें, मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें या फिर इमाम जस्ते में पीस लें, उसका पाउडर बना लें। फिर आपको इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, तरीका इस्तेमाल ये है, 1 कप नीम गर्म पानी आप रात को उबाल लें, 1 कप, उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर पी लें। आपको ये जो है थोड़ी देर के लिए रख देना है। दिन में किसी भी टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। सिर्फ़ एक ही बार इस्तेमाल करें, यही बहुत है आपके लिए। यही 1 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, यही काफ़ी है। अब इसका फ़ायदा और इसका हवाला, दालचीनी खून में ग्लूकोज़ को कम करती है और इंसुलिन्स के असरात को बढ़ाती है। हवाला इसका कहाँ से लिया गया है देखिएगा, जदीद रिसर्च जर्नल ऑफ डायबिटीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2008 में ये साबित हुआ कि दालचीनी शुगर के मरीजों के लिए निहायत ही मुफीद है। कुदरती बेनिफिट है इसके अंदर, शुगर वालों के लिए ये नायाब तोहफ़ा है। इसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुगर को जड़ से ख़त्म कर पाएँगे। जो हज़रात मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर लगा-लगा कर थक चुके हैं, मैं ये नहीं कहती कि दवाई नहीं करनी चाहिए, दवाई तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में ये शामिल चीज़ें ज़रूर करें। पहले इनमें से कोई-सी भी एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फ़ायदा हो तो बेहतर है, नहीं हो तो दूसरी इस्तेमाल कर लें।
और प्यारे नाज़रीन, अल्लाह पे भरोसा कर कर ही इस्तेमाल करें। अब देखिएगा शुगर के मरीजों को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परहेज़ के बारे में क्या बयान फरमा रहे हैं, वो इसके बाद मैं आपको बतलाऊँगी। देखिएगा पहले परहेज़ को समझ लेते हैं। सफ़ेद चीनी और ज़्यादा मीठा मशरूबात से परहेज़ करें। सफ़ेद चीनी ये जो है डायबिटीज़ वाले इंसानों के लिए बहुत खतरनाक होती है, ये बहुत ज़हर का काम करती है, तो इसलिए चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप अगर करना चाहते हैं, तो आप गुड़ का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकते हैं और फ़ास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, पकौड़े या ये चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ और जंक फूड जो बाहर मिलते हैं इनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। सफ़ेद आटा और बेकरी की अशिया बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यानी प्यारे नाज़रीन, आप जो है बेकरी का जैसे केक, बिस्किट हो गए, इनको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा चावल और आलू का भी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल ना करें। जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको जो है ये बहुत ही ज़हर का काम करता है, तो इसलिए आप इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अपनी ज़िंदगी अगर आप सलामत चाहते हैं, तो प्यारे अज़ीज़ों, अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें इस्तेमाल बहुत कम करें। तम्बाकू, नोशी और शराब हराम भी है और ये जो है सेहत को तबाह और बर्बाद कर देती है। ये तबाह और बर्बाद किन चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब देखिएगा शुगर के मरीजों को क्या-क्या करना चाहिए। रोजाना कम अज़ कम 30 मिनट ज़रूर टहलना चाहिए और हो सके तो 1 घंटा चलें, तो इससे शुगर कंट्रोल में रहता है। और रोजाना चहलकदमी करने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है और पानी, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको पानी अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ, सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, सलाद खाएँ और दालें ज़्यादा इस्तेमाल करें, इनसे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और प्यारे अजीजों, रोगन की चीज़ें, मसालेदार चीज़ें कम इस्तेमाल करें। और प्यारे अजीजों, शुगर जो है ये इतना खतरनाक मर्ज़ है कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है और प्यारे अजीजों, आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनका मोटापा बढ़ने लग जाता है, मोटापा बढ़ता है उनका। तो उनके लिए जो मैंने आपको बतलाया है, दालचीनी चर्बी को भी काटती है और जो है शुगर को भी कंट्रोल में रखती है। ऐसे ही मेथी दाना, तो ये बहुत ही आप इस्तेमाल करेंगी तो इनका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करें और तिलावत कुरान को अपनी आदत बनाएँ, क्योंकि सुकून से भी शुगर काबू में रहता है। जब आप कुरान पाक की तिलावत करेंगी तो दिल मुतमईन रहेगा, आप हदीसें पढ़ेंगे तो उससे भी दिल आपका मुतमईन रहेगा। अपने घर में अच्छा माहौल बनाएँ, अपने घर में खुशखुर्रम रहें, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन बिल्कुल ना लें, इससे जो है मर्ज़ बढ़ता है, बीमारियाँ आती हैं, तो इसलिए आप इन सी चीज़ों से भी परहेज़ करें। और देखिएगा खाने में एतदाली ज़रूर रखें और वक़्त पर खाएँ। वक़्त पर खाना भी ज़रूरी है, इससे जो है बीमारियाँ कम होती हैं और बेवक़्त खाना सही नहीं है। अब देखिएगा बहुत प्यारी-सी हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परहेज़ के बारे में बयान फरमाया है। तो देखिएगा हदीस मुबारका में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदा तमाम बीमारियों का घर है और परहेज सब इलाजों का सरदार है। तो इसलिए परहेज ज़रूरी है। जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि परहेज एक तरफ और सारी दवाइयाँ एक तरफ, तो इसलिए परहेज ज़रूरी है। एक दफ़े को दवाई छूट जाए और अगर आप परहेज का खाते हैं, परहेज करते हैं, तो आप जो है कंट्रोल में रखते हैं अपनी बीमारियों को। तो इसलिए परहेज ज़रूर करें। ये हदीस मुबारका में है, मिस्कात अल मिसबाह हदीस नंबर 2136 पर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि परहेज एक तरफ और बीमारी एक तरफ, यानी परहेज सब बीमारियों का सरदार है। परहेज जो है इलाजों का सरदार है। अब देखिएगा प्यारे नाज़रीन, ये 3 घरेलू नुस्खे मेथी दाना, करेला, दालचीनी और साथ ही में परहेज व एहतियात रखेंगे अगर अपनी ज़िंदगी में, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुगर को जड़ से ख़त्म करने में
मददगार है ये और आप कर पाएंगे। याद रखें कि सिफा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मिलती है। ये सब असबाब हैं जो मैं आपको बतला रही हूँ, ये सारे असबाब हैं जो बंदा करता है, लेकिन सिफा देने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो इसलिए जब आप कोई चीज इस्तेमाल करें या फिर दवाई लेकर आए किसी डॉक्टर से, तो उस पर पहले यकीन जरूरी है। जब आपका दिल मुतमईन होगा, अल्लाह पे तवक्कुल होगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको 100% कामयाबी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आएं।